और राज्य सरकार के लापरवाही के चलते इसका खमियाजा किसान भुगत रहे हैं। विगत 10 सालों से बिहार का सर्किल रेट जो है यथावत रखा गया है, जिसके चलते सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से कैमूर के किसानों को 4 गुना कम मुआवजा मिल रहा है। तो खंडौरा वाला कुछ और मामला है, दरअसल वो क्या कुछ पावर ग्रिड वगैरह का मामला पावर ग्रिड का मामला है। वहाँ पावर ग्रिड का मामला है, बना हुआ है, जहाँ सरकार आज से 3 साल पूर्व पहले अच्छा 1,28,00,000 रुपया प्रति एकड़ का भुगतान कर चुकी है। और हम लोग चाहते हैं कि वही भुगतान हम लोग को भी हो। देखिए, जहाँ तक हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन रही बात की जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें जो ज़मीन जा रही है, जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उसका उचित मुआवजा मिले, बाजार रेट मिले जो बाजार में अभी बिक रहा है। मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए बिहार के कैमूर ज़िले से, और कैमूर ज़िले में इन दिनों किसानों के मसले को लेकर के तरह से आंदोलन चल रहा है। कहीं धान खरीद, धान बेच को लेकर के, तो कहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर के। भूमि अधिग्रहण का मतलब अगर मैं आपको थोड़ा खुल करके समझाऊं तो दरअसल एक वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे इसी रास्ते से होते हुए गुजरना है, और उस एक्सप्रेसवे में जो ज़मीन जानी है, जिस तरीके से किसानों की ज़मीन जानी है, उसको लेकर के यहाँ के किसान आंदोलित हैं। उनका कहना है कि जो सर्किल रेट है जो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है उसकी तुलना में हमें बहुत कम मिल रहा है, उसी को लेकर के आंदोलन है। लगातार वो लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपना आवेदन डीएम तक सौंप रहे हैं। हालांकि इस बीच आचार संहिता है, मगर कुछ किसान हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करके उस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पशुपति जी हैं, क्या मसला है, किस चीज़ के लिए आप लोग आंदोलित हैं लगातार? आज भी मुझे लगता है कि विधानसभा में जो भभुआ सदर के विधायक हैं, उन्होंने कुछ सवाल आप लोगों का या आप लोग का कंसर्न में कुछ ना कुछ बात कही है ज़रूर। क्या है पूरा मामला, समझाइए ज़रा, क्यों आप लोग इस तरीके से सड़कों पर लगातार और आप लोग आंदोलन में जाने की बात कह रहे हैं? किसानों का मसला उठाने के लिए सर्वप्रथम मैं भभुआ विधायक भरत बिंद जी को किसान संघर्ष मोर्चा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सवाल है कि किसानों की जो ज़मीन भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित की जा रही है, उसका जो मुआवजा जो है बहुत ही कम है, और मुआवजा के निर्धारण का काम राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार के लापरवाही के चलते इसका खमियाजा किसान भुगत रहे हैं। विगत 10 सालों से बिहार का सर्किल रेट जो है यथावत रखा गया है, जिसके चलते सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से कैमूर के किसानों को 4 गुना कम मुआवजा मिल रहा है। इसी को लेकर किसानों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम किसान संघर्ष मोर्चा है। मैं किसान संघर्ष मोर्चा का जिला महासचिव हूँ, और इसी नाते हम लोग जो है आज 6 महीना से आंदोलनरत हैं। हम लोग कई बार कैमूर के पदाधिकारियों, DCR लाल, भूवर्जन पदाधिकारी, DDC, DM से कई बार मिल चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। सब लोग कान में तेल डालकर सोए हैं, और सबकी मंशा यही है कि किसानों की हकमारी हो। यहाँ तक हम लोग जो है समाधान यात्रा के तहत जब मुख्यमंत्री जी कैमूर में पधारे थे, तो किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको समस्याओं का ज्ञापन दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी उसको जो है ठंडे बस्ते में डालकर वो भी सो रहे हैं। और आज भी किसान जो है यथावत आंदोलनरत है। यहाँ तक नतीजा यह हुआ कि किसानों का सहयोग देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी भी कैमूर की धरती पर चांद और भभुआ पधारे थे और किसानों की आवाज़ में अपना आवाज़ दिया था। आज किसान जो है अधिकारियों के द्वारा छले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके समाचार के माध्यम से अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि कैमूर का किसान जाग चुका है, और कैमूर का किसान अपना हक लेकर रहेगा, और इसके लिए जो सहयोग देंगे उनको धन्यवाद रहेगा, जो सहयोग नहीं देंगे उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप ये तो मुझे लगता है कि भभुआ के रहने वाले हैं, प्रॉपर भभुआ, और आप चांद की तरफ चैनपुर तो दूसरी विधानसभा भी लग जाती है। इसमें कुछ कुल कितनी विधानसभाएं आ रही हैं जिसमें कि उनका ज़मीन जा रहा है? 2 विधानसभा। अच्छा, चैनपुर, भभुआ विधानसभा। तो चैनपुर का जो हिस्सा जिसमें हम बात कर रहे हैं, जो हमने शुरुआत में भी कही कि उत्तर प्रदेश से सटता हुआ पूरा चांद धरौली वाला इलाका है, तो वहाँ भी आप लोग कह रहे थे कि कुछ डिफरेंट सर्किल रेट मिल रहा है, या फिर जो मिल रहा है वो उनको ज़्यादा मिल रहा है, और कितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम लोग का कहना यही है कि हम सारे किसान लोग को, जो खंडौरा में हमारे कैमूर में ही एक गांव है
जहाँ के किसान खंडौरा वाला कुछ और मामला है दरअसल, वो क्या कुछ पावर ग्रिड वगैरह का मामला पावर था? ग्रिड का मामला है, वहाँ पावर ग्रिड का मामला है, बना हुआ है, जहाँ सरकार आज से 3 साल पूर्व पहले अच्छा 1,28,00,000 रुपया प्रति एकड़ का भुगतान कर चुकी है। और हम लोग चाहते हैं कि वही भुगतान हम लोग को भी हो। अच्छा। उससे कम पर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो सरकार के प्रतिनिधियों से तो बातचीत हुई होगी आप लोगों की, या फिर आप लोग प्रशासन के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं? क्या कह रहा है वो लोग? अभी प्रशासन से सबसे डीएम साहब, अभी पशुपति जी बताए, हम सारे पदाधिकारियों से हम मिल चुके हैं। कोई अभी हम लोग की बात नहीं सुन रहा है, न हम लोग की बात सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री जी को भी मिलकर ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी हम लोगों का कोई निवारण अभी तक नहीं किया है। क्या सोच रहे हैं फिर आप लोग, जब मुख्यमंत्री से बड़ा तो इस प्रदेश में कोई ऐसा है नहीं जिसको आप लोग बात कहें, और यदि नहीं सुनवाई हो रही है तो क्या फिर आगे के क्या रास्ते? हम लोग को 31 तारीख तक का अच्छा डीएम साहब द्वारा आश्वासन मिला है कि 31 तारीख तक आप लोग को हम, आचार संहिता है एमएलसी चुनाव को लेकर, इसके बाद हम आप लोग को उचित मुआवजा का बात बैठकर एनएचआई को लेकर, साथ में बैठकर बड़े पदाधिकारियों को लेकर बात करेंगे और आप लोग को हम संतुष्ट करेंगे। यही हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन रोड करेंगे। नहीं बनने देंगे। रोड नहीं बनने देंगे। मगर एक बात बताइए कि रोड वगैरह जैसी चीज़ तो है जो, वो तो एक तरीके से विकास का माना जाता है कि भाई अगर सड़कें नहीं होंगी, किसी न किसी की ज़मीन तो सड़कों में जाती है, उन सड़कों पर फिर सामूहिक तौर पर या हम लोग आम लोग भी चलते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग सड़कों के लिए ज़मीन देना चाहते हैं? इस तरीके से क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं? अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन रही बात की जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें जो ज़मीन जा रही है, जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उसका उचित मुआवजा मिले, बाजार रेट मिले, जो बाजार में अभी बिक रहा है वो रेट का। बाजार में जैसे बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, तो बाजार में कितना बिक रहा है? देखिए, बाजार में जो है, और क्या आप लोग 1,28,00,000 मांग रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं? 30 लाख रुपया एकड़ बाजार में मिनिमम ज़मीन बिक रहा है। पूरे जो जितने भी प्रखंड की ज़मीनें जा रही हैं उसमें 30 लाख रुपये एकड़ से कोई कम ज़मीन नहीं जाए। अब उसमें कुछ ऐसी भी ज़मीनें हैं जो रोड के नज़दीक का है, गांव का नज़दीक का है, वो कट्ठा डिसमिल का है, वो 5 लाख रुपया डिसमिल का ज़मीन जा रहा है। जो भभुआ का नज़दीक का सीओ बेतरी वगैरह का ज़मीन जो जा रहा है, अब हम लोग उसमें भी कुछ क्या खेती का लैंड और व्यवसाय खेत, अब उसमें भी देखिए, अब उसमें भी आवासीय बहुत सारी जमीन जा रही है, उसको आवासीय ये लोग नहीं मान रहा है। एनएचआई वाले सबको कह रहा है एग्रीकल्चर, कमर्शियल भी जा रहा है, उसको भी नहीं मान रहा है। तो हम लोग जो सरकार का नीति है, पॉलिसी के खिलाफ है, विकास के खिलाफ नहीं है। विकास हो, और रही बात इस रोड का, एक्सप्रेसवे का, तो ये बात समझ जाइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी कहने जा रहा हूँ कि इस रोड से आम जनमानस को कोई लाभ नहीं है। इस पर कोई गाड़ी हम लोगों की नहीं चली, इसलिए कि हर जगह उतरान नहीं है, चढ़ान नहीं है। भभुआ में एक बार चढ़िएगा तो वहाँ चंदौली उतरिएगा। तो और इसके बाद है कि टोल टैक्स की मामला है, रोड बनेगी, टोल लगेगा। गरीब किसान मजदूर टोल देने के लिए सक्षम कहाँ है? ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलने के लिए बन रही हैं, तो किसानों के से तो उसको लाभ भी नहीं है। खैर, देश का लाभ है, अगर देश का लाभ है तो बन रहा है, हम लोग उसके विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों को उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए, हम लोग इसी के पक्ष में हैं। और इतने किसान बड़े, हाँ। अब उतने बड़े किसान नहीं हैं, उतने बड़े जोत के किसान नहीं हैं कि उनकी जमीन चली जाए तो भी परवाह नहीं। उनके जीविका के लिए क्या बचेगा? उनके बाल बच्चा, उनका परिवार क्या खाएगा? कहाँ पढ़े लिखेगा? क्या करेगा? ये सारी जिंदगी किसान नरक की ही जिंदगी जीते रहेंगे। सरकार को एक संदेश है हमारा कि क्या हम किसान ही इस बोझ को उठाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमको मिलता है? मगर सड़कें जो बनेंगी वो तो कोई आसमान में तो बनेंगी नहीं। सड़कें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के खेत से होके गुजरेंगी ना। विकास होना अच्छी बात है, होना चाहिए। तो क्या हमारा सर कलम करके विकास हो, हमको भी संतुष्ट करके, हमारे भी बाल बच्चा हैं, उसी ज़मीन से हम ज़मीन के खरीद बिक्री के व्यापारी नहीं हैं, उससे उपजा कर उसी से हमारा खर्चा चलता है। अगर वो नहीं रहेगा तो कल हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? कोई पीढ़ी से, हम आज से नहीं, 5 पीढ़ी 200 पीढ़ी कब से हमारे पास है हमको याद नहीं है। हम लोग यही काम करते आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी कहाँ जाएगी?
वही रहेगा तो हम कहीं सेटल होंगे ना, अपने बच्चे को कहीं सेट करेंगे, व्यवसाय करेगा, कोई काम करेगा। नहीं रहेगा हमारे पास, कहाँ से हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अन्यथा हम लोग रोड विरोधी या विकास विरोधी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस तरीके की बात यहाँ के जो है किसानों का कहना है कि चाहे वो भभुआ विधानसभा के विधायक ने आज जिस तरीके से सदन के भीतर वो बात उठाई हो, या उसके अलावा भी जो यहाँ तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि वो लोग विकास के पक्ष में हैं, मगर उचित मुआवजा भी साथ ही साथ चाहते हैं। यहाँ इस बीच राकेश टिकैत भी आए थे, उन्होंने भी इस मसले को उठाया, और उसके अलावा धान खरीद, गेहूं खरीद या MSP का सवाल भी जो है शाहाबाद मंडियों के कानून को लेकर के भी एक तरीके से कैमूर का इलाका जो है आंदोलित है। वो सारी चीज़ें विधानसभा से इतर भी सारी बातें हो रही हैं, मगर उसी बीच ये जो एक्सप्रेसवे की एक पूरी बात है और वो वाराणसी से कोलकाता जाने वाला पूरा एक्सप्रेसवे है, तो उसका एक मसला अधिग्रहण का जहाँ कहीं भी होता है तो वहाँ इस तरीके, चाहे वो भट्टा परसौल का आपको मामला याद हो या फिर अभी, तो यहाँ अभी हालांकि जो ये लोग कह रहे हैं कि आंदोलन उग्र होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। हम तो यही उनसे गुजारिश करेंगे कि उग्र हो जाने से किसी भी तरीके से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। हम इस बात के लिए भी उनसे गुजारिश करेंगे कि उग्र हो जाने से कुछ खास हासिल नहीं होगा, मगर उसके बावजूद ये उनका मसला है जो हमें आपको दिखाना था। द जनताना के लिए कैमूर से, भभुआ से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।